गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास के अंदर है हम, और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 9th क्लास फिजिक्स के अंदर है। बच्चा सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखा करो, एक बार लेक्चर के स्टार्टिंग में, एक बार मिड में और एक बार लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। दूसरा, फटाफट आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आप लोगों ने। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले छोटे थे तब से फोर्स, हिंदी में इसको बल बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे वे हैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के। एक तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन एजेंट हेल्प इन टू पुल और पुश ए बॉडी। एक ऐसा एजेंट जो किसी भी बॉडी को खींचने में या धक्का देने में कैपेबल है। और एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है, इट इज़ एन एजेंट विच चेंज, लैंग्वेज देखना बेटा, इट इज़ एन एजेंट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक ऐसा एजेंट जो या तो किसी भी बॉडी की पोजिशन को बदल दे या बदलने की कोशिश करे। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बच्चे को कहें कि बेटा प्लीज स्टैंड अप और पुश द डोर, शायद वो डोर को पुश कर दे, बट उसके बाद अगर उसको कहा जाए ट्राई टू पुश द वॉल, दीवार को पुश करने की कोशिश करिएगा, तो हो सकता है कि दीवार ना गिरे, बट ही डू द ट्राई, उसने कोशिश तो करी। दैट मीन्स ही अप्लाई द फोर्स, उसने फोर्स लगाया है। वो अलग बात है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और हमें फोर्स का अफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो दोबारा से देखिए बेटा, फोर्स इट एन एजेंट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की पोजीशन को बदल दे या बदलने की कोशिश करे, उस एजेंट को फोर्स कहते हैं। सबको समझ आ गई डेफिनेशन। उसके बाद देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी गई है अलग अलग से। F इज़ द फोर्स, m be the mass of the body and a is the acceleration of the body। लास्ट वीडियो में बताया था एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं आप डिटेल में। फोर्स डेफिनेशन क्लियर हो गई, फोर्स का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट गाइज, इसके बाद अगर बेटा हम बात करें तो फोर्स की 2 यूनिट है हमारे पास। हर फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट होती है, एक तो CGS यूनिट होती है और दूसरी SI। ये प्री अनाउंस्ड है। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट का नाम डाइन है, डाइन। और SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट का नाम न्यूटन है। आ जाओ एक एक को बारी बारी से। बच्चा डेफिनेशन देने का तरीका है, आप पहले फॉर्मूला लिखा करो और फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला में एडजस्ट करो। दैट मीन्स फॉर्मूला है F = m × a और डाइन बोल रहे हैं। दैट मीन्स फोर्स की CGS यूनिट को 1 डाइन बोलेंगे। आगे चलो, मास, CGS सिस्टम में मास हो गया 1 ग्राम। आगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो गया 1 cm/s²। ये ऐसा लिख लिया। देखो एक बार ध्यान से फोकस करके। अब आइएगा, वर्डिंग देते हैं आपको डेफिनेशन बनाने। बच्चा, फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन। किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को 1 डाइन का फोर्स कहा जाएगा। If the mass of the body is 1 gram and that body would start to move with an acceleration of 1 cm/s²। मतलब किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को 1 डाइन का फोर्स कहा जाएगा अगर 1 ग्राम मास वाली बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद 1 cm/s² के एक्सीलरेशन से फोर्स के लगने की दिशा में आगे चल पड़े। आप मुझे समझ रहे हैं। टेबल पर एक बुक रखिएगा, बुक का मास अगर 1 ग्राम है और बेटा उंगली से बुक को ऐसे स्लाइड करें और बुक 1 cm/s² के एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स 1 डाइन का फोर्स होगा। अच्छा, 1 मार्क्स में कभी कभी फिल करवाते हैं डाइन। देखो बच्चा, डाइन बड़ी कैसे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कीप इन माइंड,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जब भी कहीं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए तो याद रखें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोडक्ट डाइन होता है। आओ, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन आखिर फोर्स की यूनिट है, तो फिर यहाँ बोला जाएगा द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन if the mass of the body is 1 kilogram and that start to move with an acceleration of 1 meter per second square। that means अगर 1 किलोग्राम मास की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से फोर्स के लगने की दिशा में आगे चलती है तो हम मानेंगे कि उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स होगा। बच्चा दोबारा से देखो, किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को 1 न्यूटन का फोर्स कहा जाएगा अगर 1 किलोग्राम मास की बॉडी फोर्स लगने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जाए तो। अब देखो कह रहे कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चा देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, वी नो हमें बताया गया था 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेकंड बराबर है हमारे पास, तो देखो न्यूटन है, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या कर दिया 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो 1000 3 और 2 5, जीरो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, डाइन। हेंस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। गाइज फोर्स के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कह रहे हैं कि सपोज द ट्रू फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पर वास्तविक फोर्स लग गया, तो कह रहे हैं अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, उस फोर्स के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो बेटा पहला दिया गया है इट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। दैट मीन्स एक कार खड़ी है, आप उस पर पीछे से फोर्स लगाइएगा, कार स्टार्ट टू मूव, कार मोशन में आ गई। एक्चुअल में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो जवाब आएगा फोर्स। बच्चा एक ग्लास बॉल कंची धीरे धीरे फर्श पे लुढ़क रही है, या क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे तो एक क्रिकेट की बॉल आ रही है ऐसे स्लाइड करती हुई, अगर आपने पैर से या हाथ से उसको पकड़ लिया देन यू अप्लाई द फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया है। रेस्ट में थी तो चल पड़ी, मोशन में थी तो रुक गई। इसका मतलब फोर्स रेस्ट या मोशन की स्टेट को बदल सकता है। ये मेन बात निकली है कि फोर्स बॉडी की स्टेट को बदल सकता है। स्टेट अवस्था, जैसी कंडीशन में कोई चीज़ है वो उसका स्टेट कहलाती है। सेकंड, इट चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चा ऑब्जेक्ट के साइज को बदला जा सकता है। रबड़ बॉल, कोस्को वाली बॉल है, आपके सामने बॉल है गाइज, फिंगर से फोर्स लगाइएगा दैट गेट बी प्रेस देयर, साइज छोटा हो गया। आपके पास से कोई भी इलास्टिक बॉडी है या कोई रबड़ है, पकड़ करके ऐसे स्ट्रेच कर दीजिएगा, खींच दीजिएगा, अगेन यू स्टार्ट टू अप्लाई द फोर्स। दोनों ही कंडीशन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी का साइज ही बदल गया। तीसरा हमारे पास इट चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप को बदला जा सकता है। फोर्स लगाइएगा शेप बदल जाएगी, शेप मीन्स आकार और आकृति। नेक्स्ट है इट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई कार धीरे धीरे चल रही है, आप फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा वो तेज चलने लग जाएगी। अगर कोई स्लो है, आगे खड़े होकर के रोक दीजिएगा वो रुक जाएगी। दैट मीन्स दैट कैपेबल टू स्टॉप और टू एक्सीलरेट द बॉडी। और हमारा लास्ट है इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स गाइज आप देखो एक कार सीधी चल रही है, ड्राइवर चेंज द स्टीयरिंग इन दिस डायरेक्शन एंड कार बेंट इन दैट। ड्राइवर ने क्या कर दिया बेटा, ड्राइवर ने कार के स्टीयरिंग पर फोर्स लगाया है, ऐसे या ऐसे, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन आ रहा है। इट मीन्स दोबारा से देखो ब्रीफ समरी, आप किसी बॉडी की स्टेट यानी कि रेस्ट या मोशन की स्टेट को बदल सकते हैं
आप बॉडी के साइज को बदल सकते हैं, आप बॉडी की शेप को बदल सकते हैं, आप बॉडी की स्पीड को बदल सकते हैं और आप बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अल्टीमेट हमारे पास क्या बात आएगी कि फोर्स इज एन एजेंट विच कैन कैपेबल टू डिस्ट्रॉय ऑल द शेप साइज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी और ट्राई टू एज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेटा लास्ट में एक बार और स्क्रीनशॉट जो लोग बाद में जुड़े हैं नोट कर ले। थैंक यू।